इंग्लिश 301 का ये लेसन नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने बैरियर्स पढ़े थे, कौन कौन से जो है कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनकी काइंड्स पढ़ी थी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब कौन कौन से होंगे हमारे पास। व्हाट इज द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज, मैसेज का जो नॉन वर्बल पार्ट है वो कौन सा होगा। 4 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस उन्होंने बताया है। ये उन्होंने आउटलाइन दिया है कि हम इस लेसन में ये चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं कि पर्सनल नॉन वर्बल कौन से होते हैं मैसेजेस, कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर, यूनिवर्सल, अनरिलेटेड टू द मैसेज, यानी कि जो रैंडम होते हैं। नॉन वर्बल से समझ आ रही है ना, ऐसे मैसेजेस जो कि हम रिटन फॉर्म में ना हो, बल्कि इसी तरह इजीली बगैर किसी सिंटैक्स स्ट्रक्चर वगैरह के, बस कम्युनिकेशन में हम चाहते हो कि बस जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर ले। How to analyze non-verbal communication? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। बॉडी मूवमेंट है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टचिंग बिहेवियर है और वोकल क्वालिटीज है। ये 4 हमारे पास जो है एस्पेक्ट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। What is non-verbal part of the message? Non-verbal communication consists of that part of the message that is not encoded in words. जो कि words में encode नहीं किया जाता उसे हम non-verbal कहते हैं, जो कि हम अपने किसी न किसी जेस्चर से या फिर किसी भी तरह की हाँ बिल्कुल, जो साइन वगैरह, साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, किसी भी साइन से, सिंबल से, जेस्चर से, बॉडी मूवमेंट से हम अपनी बात जो है दूसरे तक कम्युनिकेट कर दें, उसे हम नॉन वर्बल मैसेज कहेंगे, ठीक है। The non-verbal part of the message tends to be less conscious and often reveals the sender's feelings and preference more spontaneously and honestly than the verbal part, ठीक है। अब यहाँ वो कह रहा है कि वर्बल पार्ट में क्या होता है कि इंसान जो थोड़ा ना कॉन्शियस हो जाता है अपने वर्ड्स के बारे में। अपना कोई अगर वर्बल फॉर्म होगी कि हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं, उसमें अपने फीलिंग्स वगैरह लिख रहे हैं, तो क्या होगा उसमें इंसान थोड़ा कॉन्शियस होगा, सिंटैक्स स्ट्रक्चर का, सिंटैक्टिकल ग्रामेटिकल लिहाज जो है वो रखने होंगे। तो वो जो है उस तरह से किसी इंसान की फीलिंग्स को शो नहीं करता जिस तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजों को शो कर सकता है। If the verbal messages does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message. The non-verbal aspect of communication are so closely intermingled with the verbal part that it is difficult to separate them. People receiving verbal and non-verbal messages combine with them the context in which the communication take place and interpret the total message. ठीक है। अब हमारे जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं वो भी मतलब इस तरह के हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वर्बल मैसेजेस हैं। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि जो रीडर्स वगैरह हैं या फिर जो लोग हैं वो इस कंफ्यूजन में है कि कौन से वर्बल मैसेजेस हैं, कौन से नॉन वर्बल मैसेजेस, क्योंकि पहले नॉन वर्बल मैसेजेस की एग्जांपल यही दी जाती थी कि बॉडी मूवमेंट से या फिर हम अपने सिंबल से या जेस्चर से जो कुछ शो करें वो नॉन वर्बल मैसेजेस होगा। अब जैसा कि साइंस वगैरह रिटन फॉर्म में सिंबल्स वगैरह, तो ये भी एक हिस्सा है नॉन वर्बल मैसेजेस का ही। अब 4 टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन सी हैं कि पर्सनल, कॉमन, यूनिवर्सल एंड अनरिलेटेड टू द मैसेज। पर्सनल होगी, पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स काइंड्स ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर दैट इज यूनिक टू वन person. The meaning is also unique to the person sending the message. For example, someone may work while talking, another person may work in silence. ठीक है। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह से होता है कि जिस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो उसकी अपनी एक यूनिक फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग हैं, यहाँ जो एग्जांपल उसने दिए कि कुछ लोग हैं जो वो बोलते हुए, साथ साथ बोलते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साइलेंस में काम कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हेडफोन्स वगैरह लगा के ताकि इधर की कोई बात ना सुने, कि म्यूजिक वगैरह सुने और साथ साथ में स्टडी करते हैं। कुछ बड़े ज्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि उन्हें उसकी ज्यादा समझ आती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइलेंस में जो है उन्हें ज्यादा समझ आती है या फिर वो जो है ज्यादा जल्दी से गेट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह। One person may laugh due to nervousness or fear while another may cry. कुछ लोग ऐसे हैं जो नर्वसनेस में और होफ में जो है वो डर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को में हंसने लग जाते हैं ऐसी सिचुएशन में।
अब कल्चरल नॉन ये पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। पर्सनल नॉन वर्बल यानी कि किसी इंसान की अंदर की फीलिंग्स वगैरह की जो बात हो रही है। अब कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय कॉन्ट्रास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। It is learned unconsciously by observing others in social group. In Aboriginal culture, for example, eye contact is less acceptable than it is in European culture. ठीक है, यूरोपियन कल्चर्स में जो है आई कांटेक्ट जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है देन दूसरे कल्चर्स वगैरह में ये कम है। अब ये कल्चरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि किस कल्चर में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस हद तक है, या किस तरह से किस कल्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस हद तक एक्सेप्टेबल है। Universal nonverbal communication is behavior that is common to humankind. It shows happiness, sadness और deep stated feelings. For example, a smile or tears. ठीक है, अगर आप स्माइल करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है ये बताने की कि मैं इस चीज पे खुश हूँ, ये है वो है। देखने वाला जस्ट आपकी स्माइल देख कर ही समझ जाएगा कि स्माइल रियल है या फेक है, या फिर खुश है कोई, या हैप्पी है या नहीं है। ठीक है, टीयर्स जो है एग्जाम्पल है कि आप जो है वो किसी दुख में है, ठीक है, किसी गम की हालत में है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। ये कुछ जो स्माइल या टीयर्स वगैरह या फिर इस तरह के जो साइंस हैं ये यूनिवर्सल हैं, हर जगह इनका मतलब जो है वो सेम है। Unrelated nonverbal communication such as sneeze is unrelated to the verbal message. It can distract from the verbal message, but the little effect on meaning of verbal part of message. ठीक है, वर्बल मैसेज से ये थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं, यानी कि नॉन वर्बल मैसेजेस से यानी कि ये आ सकती हैं वर्बल कॉन्टेक्ट में, लेकिन ये है क्या नॉन वर्बल कॉन्टेक्ट में। हाँ, अब हमारे पास है हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, के हमें किस तरह से पता चलेगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या कौन सी है। People communicate non-verbally with body movement and personal relationship behaviors. This non-verbal communication changes or complements the verbal communication. The verbal communication always occur in context or framework. The context often determines the meaning of nonverbal behavior. On different occasions, the same nonverbal gestures may have completely different meanings. Without context and spoken word, nonverbal behavior is almost impossible to interpret with any accuracy. ठीक है, जब तक हमें बैकग्राउंड का नहीं पता होगा किसी भी चीज के, तो किसी फ्रेमवर्क का नहीं पता होगा, तो क्या होगा, हम जेस्चर्स को जो है वो एक्यूरेटली नहीं गेट कर सकेंगे। ठीक है, कुछ इशारे इस तरह के कि हम किसी एक जगह पे वो इशारे अगर यूज करें तो उनका मतलब कुछ और होता है, किसी और दूसरी जगह पे वही इशारा जो है उसका मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। इसलिए क्या कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो है क्या होगा कि हमें बैकग्राउंड का या फ्रेमवर्क का कंप्लीट इल्म होना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, कौन कौन से हैं। बॉडी मूवमेंट से हम कर सकते हैं, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह से थोड़ी सी डिटेल इनकी पढ़ लेते हैं। बॉडी मूवमेंट और kinesics behavior includes movement of hands, head, feet and legs, posture, eye movement होगी, facial expressions हो गए, all these affect the message. Body posture, the way a person stands, leans forward, a person leaning forward, shaking and pointing a finger at someone is seen as trying to dominate the other person. ठीक है, अब ये बॉडी मूवमेंट से शो कर रहा है ना कि किस तरह से अगर कोई इंसान खड़ा है, सीधा खड़ा है, मतलब वो कोई स्पीच वगैरह कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा बो हो जाता है, उसका अपना थोड़ा जो सर झुका लेता है, इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट जो उसकी अवाम खड़ी है उसके लिए क्या कर रहा है, अपना रिस्पेक्ट का एहतराम का या थोड़ा इस तरह से कोई शो कर रहा है फीलिंग्स वगैरह। अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है अपनी फिंगर से किसी एक को, तो जाहिर है मतलब ये शो कर देगा। ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर हम लिखें, अगर वर्बल कम्युनिकेशन में हो तो हम क्या करेंगे कि इसका सिमेंटिकल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करेंगे, यानी देखेंगे, हर चीज का लिहाज रखेंगे। अब नॉन वर्बल में क्या है कि जस्ट आपने इशारा किया है और जो है वो टोटल की टोटल बात कम्युनिकेट हो गई है, यानी जिस तरफ आपने इशारा किया वो समझ गया है कि उसे पॉइंट आउट किया गया है या फिर बुलाया गया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा कि बॉडी शेप, जनरल अट्रैक्टिवनेस, बॉडी एंड ब्रीथ, ओडोर्स, वेट, हेयर, स्किन, यानी कि ये सारी चीजें क्या शो करती हैं। किसी इंसान की ड्रेसिंग जो है वो किस तरह की है, तो वो इंसान किस तरह का है, ये चीजें जो हम देखकर खुद से गैस करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा।
Touching behavior, stalking, hitting, holding, or guiding the movement of another person are examples of touching behavior that communicate non-verbally. ठीक है, कुछ लोगों को हम उनकी अपीयरेंस से देखते हैं ना कि उसकी अपीयरेंस इस तरह की है तो वो इंसान इस तरह का है, तो कुछ को हम क्या किस तरह से देखते हैं कि उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड्स वगैरह, उसकी मूवमेंट वगैरह, दूसरे लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, ये सारी चीजें जब हम नोट करते हैं तो ये सब क्या किस कैटेगरी में आएगा, टचिंग बिहेवियर के बारे में। अब है पैरा लैंग्वेज यानी वोकल क्वालिटीज। पैरा लैंग्वेज इज दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद बट नॉट इन्वॉल्विंग द वर्ड सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द वॉइस क्वालिटीज and vocalization that affect how something is said rather than what is said। ठीक है, किस तरह से कोई बात कही जाती है, वो जो हमारी हिस्स होती है या फिर जिसे हम कह लें कि हमारा वोकल सिस्टम जिस तरह से अलाउ करता है किसी वर्ड को, उसकी जो स्टडी होगी वो हमारे उसको हम किस कैटेगरी में लेकर आएंगे, पैरा लैंग्वेज में। इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, पिच रेंज कितनी है हमारी, हमने पिच कंट्रोल कितना है या फिर रिदम कंट्रोल कितना है, टेम्पो क्या है हमारा बोलने का या कम्युनिकेट करने का, या आर्टिकुलेशन कंट्रोल कौन सा है, रेजोनेंस कौन सा है, ये सारी चीजें जो है ये किसी भी चीज को प्रोनाउंस करते वक्त जो है इन सब चीजों का लिहाज रखा जाता है। यानी कि कोई इंसान अगर थोड़ा गुस्सीला है, वो किस तरह से उसकी पिच रेंज जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई इंसान थोड़ा काइंड है या फिर थोड़ा स्वीट बोलता है, उसकी पिच रेंज जो है वो कम होगी। ठीक है, जिस तरह से ये कहा जाता है कि मैस्कुलिन पिच रेंज जो है वो ज्यादा होती है फीमेल की निस्बत। ठीक है, फीमेल की पिच रेंज जो है वो कम होती है, यानी कि वो थोड़ा आहिस्ता बोलती है। Vocalization also give clue to the total messages. 3 of these are shown in table. The tones of voice, rate of speaking, and voice inflection are important part of the total message. ठीक है, कोई मैसेज किस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल लें उर्दू में, हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, तुम रुको मत जाओ। अगर यही बात हम तुम रुको मत जाओ इस तरह से हम बोल रहे हैं, अगर यही इंसान कोई और तुम रुको मत जाओ, ये सब जो है मतलब हमने किस तरह से कहना है, वर्ड्स को किस तरह से हमने अदा करना है, ये सारा कुछ जो है वो पैरा लैंग्वेज में आएगा। किस तरह से हम जो है सेम वर्ड्स के साथ ही बस हमारी कुछ पिच रेंज वगैरह से, किस तरह से हमारे टेम्पो की वजह से सेंटेंस का मतलब जो चेंज हो जाता है, इसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लेसन कंप्लीट हो गया, क्लियर है सबका?